जिस धरती पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने जन्म लिया था, वहां अंग्रेजों के लिए जीना हराम हो गया था। और जिस दिन ये शेर शहीद हुआ, उस दिन लंदन की गलियों में जश्न मनाया गया। अंग्रेज कहते थे, अगर हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उस दुश्मन का दिल और जान है एक ही शख्स, टीपू सुल्तान। आइए दोस्तों, आज हम आपको उस शेर मैसूर का ऐसा अनसुना इतिहास सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आज भी रोमगटे खड़े हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के दिलों में एक खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेज़ों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी, जिस वक्त के नवाब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमती और वजूद बचाने के लिए अंग्रेज़ों की चौखटों पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे, उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन साहित्यकार, रंगकर्मी और कलाकार शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की अंग्रेज़ हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई, तब वो ज़मीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेज़ों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए, तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रतन निकालने की कोशिश तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो सुल्तान टीपू ने इतने ज़्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना ज़बरदस्त वार किया कि वो फौजी वहीं जहन्नुम रसीद हो गया। टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विल्की कॉलिंस की मशहूर नॉवल द मून स्टोन शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने जिस धरती पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने जन्म लिया था, वहां अंग्रेज़ों के लिए जीना हराम हो गया था। और जिस दिन ये शेर शहीद हुआ, उस दिन लंदन की गलियों में जश्न मनाया गया। अंग्रेज़ कहते थे, अगर हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उस दुश्मन का दिल और जान है एक ही शख्स, टीपू सुल्तान। आइए दोस्तों, आज हम आपको उस शेर मैसूर का ऐसा अनसुना इतिहास सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आज भी रोमगटे खड़े हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के दिलों में एक खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेज़ों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी, जिस वक्त के नवाब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमती और वजूद बचाने के लिए अंग्रेज़ों की चौखटों पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे, उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन साहित्यकार, रंगकर्मी और कलाकार शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की अंग्रेज़ हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई, तब वो ज़मीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेज़ों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए, तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रतन निकालने की कोशिश तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो सुल्तान टीपू ने इतने ज़्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना ज़बरदस्त वार किया कि वो फौजी वहीं जहन्नुम रसीद हो गया। टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विल्की कॉलिंस की मशहूर नॉवल द मून स्टोन शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने जिस धरती पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने जन्म लिया था, वहां अंग्रेज़ों के लिए जीना हराम हो गया था। और जिस दिन ये शेर शहीद हुआ, उस दिन लंदन की गलियों में जश्न मनाया गया। अंग्रेज़ कहते थे, अगर हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उस दुश्मन का दिल और जान है एक ही शख्स, टीपू सुल्तान। आइए दोस्तों, आज हम आपको उस शेर मैसूर का ऐसा अनसुना इतिहास सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आज भी रोमगटे खड़े हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के दिलों में एक खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेज़ों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी, जिस वक्त के नवाब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमती और वजूद बचाने के लिए अंग्रेज़ों की चौखटों पर नाक रगड़ रहे थे।
जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन साहित्यकार, रंगकर्मी और कलाकार शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की अंग्रेज़ हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई तब वो ज़मीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेज़ों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए, तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रतन निकालने की कोशिश तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो सुल्तान टीपू ने इतने ज़्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना ज़बरदस्त वार किया कि वो फौजी वहीं जहन्नुम रसीद हो गया। टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विल्की कॉलिंस की मशहूर नॉवल द मून स्टोन शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने जिस धरती पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने जन्म लिया था, वहाँ अंग्रेज़ों के लिए जीना हराम हो गया था, और जिस दिन ये शेर शहीद हुआ उस दिन लंदन की गलियों में जश्न मनाया गया। अंग्रेज़ कहते थे, अगर हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उस दुश्मन का दिल और जान है एक ही शख्स, टीपू सुल्तान। आइए दोस्तों, आज हम आपको उस शेर मैसूर का ऐसा अनसुना इतिहास सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आज भी रोमगटे खड़े हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के दिलों में एक खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेज़ों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी जिस वक्त के नवाब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमती और वजूद बचाने के लिए अंग्रेज़ों के चौखटों पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन साहित्यकार, रंगकर्मी और कलाकार शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की अंग्रेज़ हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई तब वो ज़मीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेज़ों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए, तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रतन निकालने की कोशिश तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो सुल्तान टीपू ने इतने ज़्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना ज़बरदस्त वार किया कि वो फौजी वहीं जहन्नुम रसीद हो गया। टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विल्की कॉलिंस की मशहूर नॉवल द मून स्टोन शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने जिस धरती पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने जन्म लिया था, वहाँ अंग्रेज़ों के लिए जीना हराम हो गया था, और जिस दिन ये शेर शहीद हुआ उस दिन लंदन की गलियों में जश्न मनाया गया। अंग्रेज़ कहते थे, अगर हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उस दुश्मन का दिल और जान है एक ही शख्स, टीपू सुल्तान। आइए दोस्तों, आज हम आपको उस शेर मैसूर का ऐसा अनसुना इतिहास सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आज भी रोमगटे खड़े हो जाते हैं और दिल को सुकून मिलता है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के दिलों में एक खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेज़ों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी जिस वक्त के नवाब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमती और वजूद बचाने के लिए अंग्रेज़ों के चौखटों पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए थे उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन साहित्यकार, रंगकर्मी और कलाकार शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की अंग्रेज़ हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई तब वो ज़मीन पर गिर गए थे। जब अंग्रेज़ों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए, तब एक सिपाही ने उनकी म्यान में जड़ा रतन निकालने की कोशिश तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो सुल्तान टीपू ने इतने ज़्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना ज़बरदस्त वार किया कि वो फौजी वहीं जहन्नुम रसीद हो गया।
टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। अंग्रेज़ों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विल्की कॉलिंस की मशहूर नॉवल द मून स्टोन शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने